बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है उसको हम बहुत डिटेल्ड में सीख चुके हैं, उसको यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस भी सोल्व कर चुके हैं। तो अगेन अब यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज में भी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ही यूज करना है और डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास गिवन है, 6 पार्ट्स हैं, उनको जो है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करके डिफरेंशिएट करना है। तो चलें हम पार्ट ए स्टार्ट कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन 2x, ये हमारे पास जो है फंक्शन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लिए आपको पता है कि हमें डेल्टा y चाहिए। तो डेल्टा y कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ये जो y है इसके साथ एक और इसमें प्लस डेल्टा y की जो इंक्रीमेंट कर लेते हैं, फिर y प्लस डेल्टा y आ जाता है, फिर इसमें से ये जो y है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेल्टा y हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो चलें y प्लस डेल्टा y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, जहां पे चूंकि y में इंक्रीमेंट की है तो जहां जहां आपको फंक्शन में x नजर आ रहा है उसको भी आप x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दें। तो ये सबसे पहले करना होता है। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू साइन 2x की जगह x प्लस डेल्टा x। अब आप इस 2 को x और डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर लें तो y प्लस डेल्टा y आ गया साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, y और y प्लस डेल्टा y को। अब चूंकि हमने डेल्टा y फाइंड आउट करना है तो आप ये कर लें कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 से। मतलब पहले आप इक्वेशन 2 लिखें, y प्लस डेल्टा y माइनस फर्स्ट इक्वेशन y। लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है। तो y प्लस डेल्टा y की ये वैल्यू लिख ली साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस अब जो y की वैल्यू है राइट साइड पे जो कि साइन 2x है। ठीक है, अब ये प्लस y माइनस y से कट गया तो डेल्टा y आ गया साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। अब एडिशनल चीज एक ये है इस एक्सरसाइज में जो कि लास्ट एक्सरसाइज में किसी में हमने प्रैक्टिस नहीं की कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, जिस तरह साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। इनको आप ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता आपका पेपर में कि आप इनको ड्राइव करने बैठ जाएं। तो आप जो है इनको डायरेक्ट जो है वो मेमोराइज कर लें। तो साइन, अब ये देख सकते हैं ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बन रहा है। ये सारी चीज ये एंगल ही है, तो ये सपोज कर लें ये अल्फा है और ये 2x बीटा है, तो ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब इससे कंपेयर करें इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अब इस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की जगह हम 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 आ गया, ठीक है, कॉस लिखा। अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2 डेल्टा x, तो वो लिख दिया 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस बीटा हमारा क्या है ये एंगल 2x डिवाइडेड बाई 2। फिर साइन अल्फा अगेन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस बीटा क्या है 2x डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस 2x माइनस 2x से कट हो गया और डेल्टा y आ गया 2 cos, ये 2x प्लस 2x 4x आ गया प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2 और ये 2 2 से कट गया। तो डेल्टा y आ गया 2 cos। अब ये 2 जो है आप अलग अलग डिवाइड कर दें, 4x के नीचे भी और 2 डेल्टा x के नीचे भी। तो ये आ गया 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 2 से कट गया और ये साइन डेल्टा x यहाँ पे हमारे पास रह गया। तो डेल्टा y आ गया 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। अब हमने चूंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन की तरफ जाना है तो सबसे पहले आप डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर लें। जस्ट डेल्टा x जो है इसके नीचे जो है आप डिवाइड कर दें। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन होती है, dy बाई डी एक्स क्या होता है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसके साथ लिमिट लगा देते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो आपको लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइड डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो ये बन गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू, सिमिलरली राइट साइड पे भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इनटू साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो और लिमिट जब लग जाती है डेल्टा y बाई डेल्टा x के साथ तो ये डेरिवेटिव बन जाता है। तो डेरिवेटिव को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स जो है ये बन गया।
इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप ये काम कर लें कि आप एक हमारे पास प्रूफ है, रिजल्ट है, जिसको हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स ये 1 के बराबर होता है। तो देखें ये लिमिट जो है ये इसके साथ भी अप्लाई हो रही है और इसके साथ भी अप्लाई हो रही है। तो इसके साथ अलग लिमिट कर दी है और साइन डेल्टा एक्स के साथ अलग लिमिट जो है वो कर दी है। और ये डेल्टा एक्स जस्ट हमने यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स के साथ लिख लिया नीचे। इसका फायदा ये हुआ, अब ये सारी चीज जो है वो 1 हो गई। चाहे यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे साइन x बाई एक्स हो तब भी ये 1 है, चाहे x की जगह डेल्टा x हो तब भी ये 1 है। यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए, तब ये रिजल्ट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिमिट पुट कर दें डेल्टा एक्स की जगह 0, तो ये बन जाएगा 2 कॉस 2x प्लस 0 और ये सारी चीज तो 1 हो गई। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 2 कॉस 2x। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हमने फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब यही कंसेप्ट रहना है, यही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। जो फर्दर 5 हमारे पास पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है अब हम ये अप्लाई करते हैं और उनको सोल्व करते हैं। पार्ट बी है y इक्वल टू कॉट 3x। इस इक्वेशन 1 कह दिया है, डेल्टा y अब चाहिए तो y प्लस डेल्टा y पहले कर लेते हैं। यहाँ पे x है उसको भी x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दे, तो ये बन गया y प्लस डेल्टा y इक्वल टू कॉट 3x प्लस डेल्टा x। तो y प्लस डेल्टा y आ गया कॉट 3x प्लस 3 डेल्टा x। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 से, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू कॉट 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस कॉट 3x। ठीक है, तो y माइनस y से कट गया तो डेल्टा y आ गया कॉट 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस कॉट 3x। तो अब हम ये कर लेते हैं कि आपको पता है जो टेंजेंट एक्स होता है वो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स होता है। तो जो कॉट एक्स होता है चूंकि ये उसका इनवर्स होता है तो ये कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स होता है। तो कॉट को लिख दिया कॉस और साइन की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे x की जगह 3x प्लस 3 डेल्टा x है, मतलब एंगल का फर्क है। और सिमिलरली यहाँ पे कॉट x नहीं है कॉट 3x है, तो उसी हिसाब से ये कॉस 3x डिवाइड बाई साइन 3x है और ये cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है। ठीक है, सिंपल हमने जो है वो डेल्टा y इस तरह लिख लिया है। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x, ये एलसीएम आ गया। अब देखें यहाँ पे साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स मौजूद है जो कि डिनोमिनेटर एलसीएम में भी है, साइन 3x नहीं है, तो साइन 3x जो है अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस साइन। सिमिलरली यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ पे है, तो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3x के साथ, तो ये आ गया cos 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप cos को पहले लिखें साइन को पहले लिखें, ठीक है, रिजल्ट सेम आते हैं। अब एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो ना तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है, बाकी ये रिजल्ट सेम रहते हैं अगर आपने इसको मेमोराइज करना है तो। ठीक है, तो डेल्टा वाई अब देखें ये साइन अल्फा है, ये कॉस बीटा है, माइनस कॉस अल्फा है साइन बीटा है, इसके साथ आप कंपेयर कर लें। ठीक है, अल्फा और बीटा में सिर्फ ये फर्क है, यहाँ पे अल्फा हमारा 3x है और बीटा हमारा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो गिवन है, तो इसको इस फॉर्म में अब हम लिख लेंगे। साइन लिख लिया, अल्फा क्या है 3x है, 3x माइनस बीटा क्या है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है, वो लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर में साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x है वो एज इट इज आ गया। तो ये ब्रैकेट खोले हम 3x माइनस 3x, तो ये कट गया, तो माइनस प्लस माइनस 3 डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई आ गया साइन माइनस 3 डेल्टा एक्स और साथ ये डिवाइडेड बाई साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x। अब चूंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सबसे पहले चाहिए, तो डेल्टा वाई के नीचे आप डेल्टा एक्स डिवाइड कर दें दोनों साइड इक्वेशन के, और फिर आप लिमिट भी अप्लाई कर दें। दो स्टेप्स हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं, टाइम भी ताकि सेव हो जाए और जगह भी सेव हो जाए। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स फर्स्ट ये कर लिया, साथ लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसी तरह राइट साइड पे भी हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन माइनस 3 डेल्टा एक्स
ठीक है। और ये डिवाइड जो डेल्टा एक्स की है यहाँ पे दोनों साइड पे वो है, और साथ ये साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x। तो अब आप ये कर लें कि ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये डेरिवेटिव बन गया जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखें ये चीज हम वन बना सकते हैं जब यहाँ पे, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, एक्स नहीं है ये डेल्टा एक्स है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 जो है डिनोमिनेटर में हो जाए तो ये चीज सारी 1 हो जाएगी। तो 3 अगर हम चीज किसी चीज के नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि -3 है तो -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस वाली टर्म को, ठीक है। और साथ इसके जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो रहने दें, और बाकी ये साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x एज इट इज आ गया। अब इसका जो है बहुत फायदा हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया हमारे पास। ये -3 एज इट इज लिख लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन -3 डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स है ये मैं आपको फिर एक दफा बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ये जो है -3 डेल्टा एक्स, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई -3 किया है इसको पहले लिख लिया, और जो डिवाइड है ये इसके साथ आ गया। इसका फायदा ये हुआ कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन -3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई -3 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है 1 बन जाएगी, ओके। और इसके साथ भी लिमिट है, क्योंकि लिमिट तो हर टर्म के साथ है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे अब 1 रह गया क्योंकि ये टर्म्स तो हमने पहले लिख लिए हैं, डिवाइडेड बाई साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x। तो अब जो है ये -3 और ये सारी टर्म 1 बन गई, और चूंकि ये हमारे पास प्रूफ भी है इसका, और अब यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा एक्स 0 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 साइन 3x प्लस, ये तो चीज 0 हो गई क्योंकि डेल्टा एक्स 0, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा जब 0 तो 0 हो गया, और ये साइन 3x एज इट इज आ गया। तो ये आ जाता है -3 डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 3x साइन स्क्वायर 3x। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -3, और 1 साइन जो है कोसिकेंड होता है, तो कोसिकेंड क्योंकि स्क्वायर है साइन का, तो कोसिकेंड स्क्वायर, एंगल 3x है तो 3x, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -3 कोसिकेंड स्क्वायर 3x। तो थोड़ा सा इसमें जो है ट्रिक्स हैं क्योंकि आइडेंटिटीज यूज होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इनको सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको गलती भी नहीं होगी, और ये बहुत आसान कंसेप्ट हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो समझ भी लेंगे और सोल्व भी कर लेंगे अपने एग्जाम्स में। पार्ट सी है y इक्वल टू कॉस 3x प्लस टेन 3x। अब इसमें देखें दो फंक्शंस आ गए हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लें। सबसे पहले डेल्टा y चाहिए, तो y प्लस डेल्टा y फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें क्या है, x को जस्ट आप x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर लें, तो ये y प्लस डेल्टा y बन गया cos 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन 3x प्लस डेल्टा एक्स। 3 को आप मल्टीप्लाई करें लें x प्लस डेल्टा एक्स से, तो y प्लस डेल्टा y आ गया cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस टेन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। डेल्टा y फाइंड आउट कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लें, y प्लस डेल्टा y माइनस y, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी दोनों इक्वेशंस की, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो cos 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस cos 3x और माइनस tan 3x, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा y बन गया cos 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस cos 3x, cos वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं, प्लस tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस tan 3x, और tan वाली टर्म जो है वो इकट्ठी कर ली है। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये cos अल्फा माइनस cos बीटा है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। अल्फा यहाँ पे 3x प्लस 3 डेल्टा x है और बीटा यहाँ पे 3x है, कंपेयर करना है आपने, ठीक है। तो डेल्टा y बन जाएगा, देखिए -2 साइन अल्फा की जगह 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस बीटा 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन अल्फा की जगह 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस ये साइन बीटा 3x डिवाइड बाई 2, और ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं टेंजेंट को साइन बाई कॉस की फॉर्म में लिख लिया, प्लस साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस टेंजेंट 3x साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 3x। तो डेल्टा y आ गया -2 साइन और 3x प्लस 3x 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन,
ये 3x से कट गया तो 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस, अब देखिएगा यहां पे आप जो है एलसीएम ले लें, cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos 3x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स मौजूद है, तो cos 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स के साथ। आप cos पहले लिखें sin पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अब cos 3x मौजूद है तो cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 3x के साथ। ठीक है, यहां तक अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगेन एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है आपने, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखें ये जो चीज है ना, ये साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है, बीटा 3x है, माइनस साइन इसी तरह कॉस अल्फा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स बीटा 3x। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है इस सारी चीज की जगह आपने साइन अल्फा माइनस बीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो यूज कर लेनी है। तो डेल्टा वाई आ गया -2 साइन, अब ये 2 अलग अलग डिवाइड कर दें आप, 6x डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, 2 3 टाइम्स 6 होता है, साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस, अब देखें ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसकी जगह साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा क्या है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस बीटा क्या है 3x, तो ये 3x से कट भी जाएगा, और जो डिवाइड में जो है वो जो एलसीएम हमने लिया था वो एज इट इज लिख दिया, cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos 3x। अब हमने, आप लिमिट अप्लाई कर दे दोनों साइड, उससे पहले डेल्टा वाई के नीचे आप डेल्टा एक्स डिवाइड कर दे दोनों साइड इक्वेशन के, और लिमिट भी अप्लाई कर दें आप, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस 2 साइन ये 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3 डेल्टा एक्स बाई 2 प्लस, प्लस क्या है प्लस, अच्छा इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दें, साइन 3 डेल्टा एक्स और ये जो डिवाइड डेल्टा एक्स किया है वो इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया -2, मतलब पहले लिख लिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3 डेल्टा एक्स बाई 2 3 बाई 2 डेल्टा एक्स तो मौजूद है, 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्यों किया है, ताकि ये सारी चीज जो है 1 की इक्वल आ जाए, क्योंकि इसका हमारे पास प्रूफ भी है, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3 साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x, तो ये -2 और ये 3/2 ये जो है, ठीक है, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये 3/2 ये वाला है, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 3 डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 3/2 डेल्टा एक्स। ये बेसिकली ये वाली टर्म जो है यहां पे लिखी है, ये जो 3/2 इसके साथ था ये यहां पे लिख दिया, 2 से काट दिया, ठीक है, पहले ये 3/2 लिख दिया, इस चीज के ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर ये वाली जो है वो टर्म यहां पे लिख लिया है, प्लस 3 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x। मैं अब आपको एक दफा फिर बता देता हूं, आपने कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, ये -2 तो ये -2 एज इट इज है, ये जो 3/2 है यहां पे लिख दिया, अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, क्योंकि लिमिट तो हर टर्म के साथ अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिख दिया है हमने 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई 2, फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वाली टर्म जो है 3 डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 3 डेल्टा एक्स बाई 2 ये लिख दिया, प्लस 3 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फिर ये साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 3 डेल्टा एक्स ये लिख दिया, फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये वाली टर्म लिख दी है 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इनटू cos 3x, ये वाली टर्म जो है बेसिकली ये है, यहां से आई है, ठीक है। अब जो है आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, और जो मैं आपको कह रहा था कि 1 आता है आंसर, प्रूफ जो है उसको भी लिख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स आ गया -3 साइन डेल्टा एक्स जीरो पुट किया तो ये टर्म जीरो हो गई, तो साइन 3x
और ये सारी चीज जो है 1 आ गई। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एंगल हो, यहाँ पे भी ये देखिए एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, अगर साइन 3 डेल्टा एक्स बाई 2 यहाँ पे है तो नीचे भी 3 डेल्टा एक्स बाई 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे x होता तो नीचे भी x होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2x होता तो नीचे भी 2x होना चाहिए, फिर भी जवाब 1 आता है, तो ये 1 आ गया प्लस 3। अब अगेन ये चीज भी, इसका भी आंसर 1 है। लिमिट लिमिट पुट कर दें, 3 डेल्टा एक्स की जगह 0 हो गया तो cos 3x इंटू कॉस 3x, तो ये बन गया -3 साइन 3x प्लस 3 डिवाइड बाई cos 3x इंटू कॉस 3x, cos स्क्वायर हो जाएगा 3x, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया -3 साइन 3x प्लस 3 डिवाइड बाई कॉस के 3x। 1 ओवर कॉस सेकेंड होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -3 साइन 3x प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। तो यहां तक भी आंसर ठीक है। अगर आप यहां से 3 कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 3 इंटू माइनस साइन 3x प्लस सीकेंड स्क्वायर 3x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो फंक्शंस हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, आपकी डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, हर चीज इसमें कवर हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। पार्ट डी है y इक्वल टू कॉट स्क्वायर x, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। y प्लस डेल्टा वाई, y में डेल्टा y ऐड कर दिया, सिमिलरली x में आप डेल्टा x ऐड कर दें, तो y प्लस डेल्टा y बन गया कॉट स्क्वायर x प्लस डेल्टा x। इस इक्वेशन 2 कह दिया, डेल्टा y चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, तो आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस कॉट स्क्वायर x। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है इक्वेशन की, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है। ये तरीका होता है सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का। तो प्लस वाई माइनस वाई से कट गया तो डेल्टा वाई आ गया। अब देखिए कॉट स्क्वायर है, ठीक है, तो आप ये बेसिकली हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसे a प्लस बी ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स ए प्लस बी लिख लिया, इनटू ए माइनस बी लिख लिया, कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स का जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो अप्लाई कर दिया। तो डेल्टा वाई आ गया कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स। अब ये कॉट एक्स को कॉस और साइन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट एक्स साइन में कॉस होता है, तो कॉट एक्स जो है उसका इनवर्स होता है, तो ये कॉस बाई साइन होता है। तो cos x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos x डिवाइड बाई साइन एक्स। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो डेल्टा वाई आ गया cot x प्लस डेल्टा एक्स प्लस cot x। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखें अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स मौजूद है, साइन एक्स नहीं है, तो साइन एक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स के साथ, तो cos x प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स। सिमिलरली माइनस साइन, साइन एक्स मौजूद है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा cos x के साथ। अगेन आपको बता रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप cos की टर्म पहले लिखें साइन की पहले टर्म लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि कहीं पे सर ने साइन पहले लिख दिया, कहीं पे पहले cos लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। देखिए अब आप यहाँ पे ये देख लें, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये चीज मौजूद है, तो ये किसके बराबर है, साइन अल्फा माइनस बीटा के। यहाँ पे अल्फा जो है x है और बीटा जो है x प्लस डेल्टा x है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा कैलकुलेशन को बहुत आसान करती हैं। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन अल्फा क्या है एक्स माइनस बीटा क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये नीचे डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज आ गया। सो डेल्टा वाई इक्वल टू कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स, ये एक्स एक्स से कट गया, साइन माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। तो अगेन ये टर्म एज इट इज लिख दी यहाँ पे जो है। अब हमने क्या करना है, आपने डेल्टा एक्स जो है वो डिवाइड कर देना है दोनों साइड डेल्टा वाई के नीचे, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मैंने डेल्टा एक्स इस ब्रैकेट के नीचे फॉर एग्जांपल लिख दिया। अब यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के साथ लिमिट अप्लाई होती है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और लिमिट हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो चीज होती है उसके ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं आप, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स। अब देखें ये माइनस साइन जो है ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दिया,
लिमिट साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 आवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू साइन एक्स। अब आप लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, तो ये चीज जब लिमिट किस अप्लाई हुई हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के साथ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाती है बाई डेफिनेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये माइनस साइन जो है ये है, कॉट डेल्टा एक्स जीरो पुट कर दिया, तो कॉट एक्स प्लस जीरो प्लस कॉट एक्स, और ये सारी चीज तो जो है जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये हमारे पास इसका प्रूफ भी है, ये चीज वन होती है। और इसमें कंडीशन यही होती है कि जो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे एंगल भी वही होना चाहिए, डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स होना चाहिए, साथ इसकी 2 हो 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स है तो नीचे भी डेल्टा एक्स हो, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x हो, यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3x हो, फिर ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 1 आवर साइन डेल्टा एक्स जीरो पुट किया तो साइन एक्स तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स 2 कॉट एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस 2 कॉट एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। 1 आवर साइन हमारे पास कोसिकेंड होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 कॉट एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हमारा पार्ट डी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट ई है y इक्वल टू टेन अंडर रूट एक्स, इस इक्वेशन 1 कह दिया, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इक्वेशन 2 डेल्टा y चाहिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर द रूट माइनस टेन अंडर रूट एक्स, वाई वाई से कट गया, डेल्टा वाई आ गया। अब टेंजेंट एक्स को आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखते हैं, तो साइन बाई कॉस की फॉर्म में से लिख लें, तो साइन अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई कॉस अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन अंडर द रूट एक्स डिवाइड बाई कॉस अंडर द रूट एक्स। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा कॉस अंडर द रूट एक्स इंटू कॉस अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे कॉस अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, कॉस अंडर रूट एक्स नहीं है, तो कॉस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है, माइनस अब कॉस अंडर रूट एक्स है, कॉस अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अंडर द रूट एक्स के साथ, ठीक है, तो ये बन गया साइन अंडर द रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा अब देखें यहाँ पे अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ये बन गई, ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान करती हैं। देखें ये साइन अल्फा माइनस बीटा होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा ये कॉस बीटा माइनस कॉस ये, अच्छा इसमें एक चीज जो है आपने इसमें देखनी है, ये कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और बीटा जो है अंडर रूट एक्स है, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा होता है, तो साइन अल्फा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा क्या है अंडर रूट एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इस चीज को इस फॉर्म में हमने लिख लिया है, और डिवाइड में ये जो टर्म्स है ये एज इट इज आपने लिख लेनी है, तो डेल्टा वाई आ गया 1 आवर ये जो डिवाइड में है इसको पहले लिख लें, cos अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स, और ब्रैकेट में आप ये टर्म्स लिख लें साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें आप, ठीक है, सिंपल करने के लिए, इसको आसान करने के लिए, सोल्व करने के लिए, इसका कंजुगेट क्या है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये देखें, अब ये क्या बनेगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, तो साइन ऐसे ही a क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट से कट गया, माइनस बी क्या है अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट अंडर रूट स्क्वायर से कट गया अंडर रूट, तो डिवाइड में ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज आ गया, तो डेल्टा वाई हमारे पास आ गया, देखें ये साइन अंडर रूट तो कट गए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब ये एक्स एक्स से कट गया, तो हमारे पास डेल्टा वाई आ गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर द रूट प्लस अंडर रूट एक्स। अब डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ गया, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखी हैं। अब लिमिट अप्लाई कर दें आप दोनों साइड पे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा बाई डेफिनेशन, ठीक है।
तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई की, साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स ये लिख दिया, और लिमिट इस सारी चीज के ऊपर भी अप्लाई कर दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1/, cos अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। देखें ये जो लिमिट जब होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया तो लिमिट खत्म हो गई, ये इस सारे के साथ लिमिट है, ठीक है। इसके साथ अलग से अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि ये चीज वन बन रही है, हमारे पास इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये चीज वन बन गई, और यहाँ पे आप डेल्टा एक्स की लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, तो ये बन जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, इसकी जगह जीरो आ गया, इंटू कॉस अंडर रूट एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स आ गया। अब ये कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स है, तो ये कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, और 1/, कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, तो 1/, कॉस स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर होगा, बाकी इसका एंगल एज इट इज। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स एज इट इज। तो यहाँ पे हमारा पार्ट की जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट एफ है, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, मैं क्विक आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में हम बाकी 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी कुछ नया नहीं है, वही स्टेप्स हैं, वही प्रोसीजर है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होनी है। लेकिन आपके साथ मैं सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, आप इसको सोल्व करें। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछें। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इक्वेशन 1 कह दिया, y प्लस डेल्टा वाई फाइंड कर लें, जस्ट x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख लें। दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन 2 कर दें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो डेल्टा y आपके पास जो है वो आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बन रहा है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे बनेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस आप जो है ये फार्मूला जो है इसकी जगह जो है ओपन कर लें। ए अब आपका जो है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और बी आपका साइन एक्स है, तो ये फार्मूला ओपन कर लिया, ए माइनस बी, फिर ये इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ओपन हो गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो फिर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास डेल्टा वाई जो है वो आ जाएगा। तो आप इन स्टेप्स को देख लें, अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। आप क्या किया, डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा एक्स दोनों साइड डिवाइड कर दे और साथ लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। तो आप इन सारे स्टेप्स को देखें, अगर कहीं आपको कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो है इसको समझना है। तो देखें ये इसी तरह जो है वो आइडेंटिटी बनाने के लिए जिसका आंसर 1 होता है, कुछ कैलकुलेशन किए हैं, कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड की हैं, फिर अगेन जो है लिमिट की वैल्यू पुट कर दी है, जिस तरह यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स जीरो पुट किया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया, तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है, और साथ ये cos x है, तो डी वाई डी एक्स इसमें हमारे पास आ जाता है 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को देखें, इसको समझें, इसको आप जो है जो पहले 5 पार्ट्स आपने किए हैं उनको यूज करके आप इसके ऊपर अप्लाई करें, जबानी इसको सोल्व करें। कहीं आपको समझ ना आए तो पहले आप देखें यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसको, फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।